हेलो मेरे सभी भाई बहन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा सा कुछ टॉपिक पे आपको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो कल हम लोगों ने क्लास कुछ वीडियो हम कल बनाए थे, कल बोले थे आपसे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का रिस्पांस ठीक है। चलिए कुछ दिन बाद हम अपलोड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे देखेंगे, कोई बात नहीं। आज हम देखिए कुछ अलग टॉपिक वीडियो बनाएंगे। आज हमारा टॉपिक होगा कि जो आपका यूपी पुलिस एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस पेपर आउट हो चुका था, अब फिर से री एग्जाम होगा। क्या होगा? यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा। तो कैसे हम री एग्जाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस की तैयारी हम कैसे करें, उस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और जो भी आपको अगर समस्या होती है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है? तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे। आइए तो देखिए, यूपी पुलिस भी 60,000 कुछ पद आपके निकले थे, उसके लिए एग्जाम हुआ था, पेपर आउट हो गया और फिर से पेपर। ये तो यूपी का काम ही है कि पेपर एग्जाम होगा, पहले फॉर्म निकलेगा, फिर इसके बाद एग्जाम होगा, फिर पेपर आउट होगा, फिर एग्जाम होगा, आंसर की, ऐसे चलता रहता है। कोई बात नहीं, फिर भी आपको डरना नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे, बाकी जो चीज़ें करते रहेंगे, उसमें आपको घबराना नहीं है, ये सब छोटी बातें हैं। तो आपका जो ये एग्ज़ाम है ना, ये होगा जून जुलाई में। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एक देने वाले हैं। तो जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा। कब होगा? जून जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। 100% श्योर है, जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा। अब आप तैयारी कैसे करेंगे, इसकी तैयारी आप करते रहिए। हम अभी पूरा आपको बताएंगे कि आपका यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करना। अभी हम वीडियो अपलोड भी किए हैं यूपी जीके के, देखिएगा उसी प्रकार से जैसे हमने यूपी जीके की वीडियो बनाया है ना, यूपी जीके, वो हमारा पूरा कंप्लीट है। अब हम पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे, समझिएगा, हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर आपकी ऐसे हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है बच्चों कि जो पॉलिटी होगा, जैसे हमारा यूपी जीके है, वो हमारा यूपी जीके लगभग 7 से 8 क्लास है केवल। ऐसे पॉलिटी भी हमारी 10 क्लास में ख़त्म हो जाएगी, हिस्ट्री भी 10 क्लास में ख़त्म हो जाएगी, और जियोग्राफी भी 10 क्लास में ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या बचता है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके बाद साइंस भी हम 10 क्लास में ख़त्म कर देंगे। कुल मिला के मान के चलिए तो आपका हम 60 दिन लेके चलते हैं। चलिए हम 60 दिन लेके चलते हैं। 60 दिन में हम आपको कंप्लीट क्या करेंगे? कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस हम यूपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, हम आपके इसी चैनल पे कंप्लीट कर देंगे। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़कर या जुड़े हुए थे, हमारा ग्रुप भी है, ठीक है? तो जो भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर हम तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? और अभी लास्ट में अपना हम नंबर भी दे देंगे, आप उस पर व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, तो आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर दीजिएगा सर हम उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? अब उस पर डेली हम लोग काम करेंगे। मंडे से आपकी डेली वीडियो आएंगी। कब से? मंडे से या ट्यूसडे से डेली एक वीडियो आपकी मिलेगी यूपी पुलिस टारगेट बैच का। चलिए ये तो बात हो गई हमारी तैयारी की। इसमें हम कंप्लीट सब्जेक्ट पूरा यूपी जीके करंट से लेते हो, जितना चीज़ें उसमें आती है सब कुछ मेरे पास सारा नोट्स है। हम खुद यूपीएसआई सेलेक्ट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम खुद ही बहुत अच्छा कंटेंट है मेरे पास, सारे नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं कि सर इसके बाद कौन कौन सा फॉर्म आने वाला है। तो इसके बाद मेरे दोस्त आपका फॉर्म आने वाला है पीएससी का। कितना हो जाएगा? 10,000 होगा, 10,000, ठीक है? 10,000 फॉर्म आपके पीएससी के आने वाले हैं। किसके आने वाले हैं? पीएससी के। कितने पोस्ट? 10,000 पोस्ट आने वाले हैं। और जैसे ही इसका एग्जाम हो जाएगा ना, री एग्जाम पुलिस का, जस्ट तुरंत ही आएगा। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि बहुत दिन से इंतजार है, ठीक है, अभी हमें भी एक बार मौका है इस फॉर्म को फिर से भरने का। तो यूपीएसआई का 4,000 प्लस, मतलब 4500-4700 तक पद आपके आने वाले हैं यूपीएसआई के, ठीक है ना? तो आप टेंडर सबका जारी हो चुका है, देखिए टेंडर सबका जारी किया जा चुका है। बस जैसे ही इसका एग्जाम हो जाता है तब सेम ये दोनों फॉर्म निकलेंगे साथ में ही, और इसका एग्जाम हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि जून के बाद, कब? जून के बाद कभी भी आपका फॉर्म आ सकता है। फॉर्म आने के बाद आपको पता है यूपी पुलिस बहुत तेजी में चलता है, जैसे ही फॉर्म आएगा 2 महीने बाद एग्जाम डेट आ जाएगी। मतलब जून ये मान के चलिए, तो जुलाई अगस्त सितंबर मान के चलिए कि जुलाई में अगर फॉर्म आता है, अगस्त सितंबर, मतलब दिसंबर से पहले आपका पेपर 100% हो जाएगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल एकदम समय नहीं है, आपको अपनी तैयारी में लग जाना है।
पूरी तैयारी आप समझिए कि मैथ भी आपको मैथ केवल यूपीपी में 20 क्वेश्चन आता है, बाकी रीजनिंग 55 क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग तो हम पढ़ाते ही हैं, आपको पता भी होगा, क्योंकि रीजनिंग हम लगातार 7 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं, 2017 से ही पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, 6-7 साल हो गए। तो रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास पूरी नोट्स पूरा सिस्टम सब बना हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस मेरे साथ जुड़ जाना है। आप बहुत पढ़ाई किए, बहुत सबके साथ पढ़े, बस एक बार 1-2 महीने मेरे साथ पढ़ के देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको 1 हफ्ते में परिवर्तन दिखने लगेगा। आपको यकीन ना हो तो जाके यूपी जीके की हमारी वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, देख लीजिए कितना अच्छा कंटेंट, कितने कम समय में हमने, जो आप 1-1 डेढ़ घंटे लोगों को पढ़ते हैं, वो हम 8 से 9 मिनट में हम पूरा पढ़ा दिए। और PDF नोट्स भी मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, हम उसको भी आपको तुरंत दे देते हैं, जैसे क्लास खत्म होती है PDF डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ बच्चों फायरमैन के भी पोस्ट आने वाले हैं, किसके, फायरमैन के, लगभग मान चलिए 1000 से प्लस पद हैं, 1000 से प्लस पद हैं। और जेल वार्डन के भी आने वाले हैं, जेल वार्डन पता है आपको ना, वो घोड़ा वाला जो होते हैं, 2833 या 3000 तक ये पोस्ट है। तो कुल मिला के इतने आपके वैकेंसी आने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसियां, डिपेंड करता है। देखिए एक दिन में ये सब तैयारी नहीं हो पाती। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर अभी वो हमेशा मैसेज करते रहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। लो भाई वैकेंसी तो आ गई। अब पूछते हैं सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर भी हो गया। फिर पूछते हैं आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी, आंसर की भी आ गया। कमेंट देखते हैं बच्चों के, फिर आंसर की भी आ गए। फिर पूछते हैं सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ गया, उनका नाम नहीं आया। फिर क्या बोलते हैं सर अब दूसरी बार फिर से वैकेंसी कब आएगी। अरे भाई ऐसे करते रहोगे पूरी उम्र चली जाएगी, ऐसे नहीं करना हमें। आपको पहले अपना टारगेट पूरा सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना है। या आप अपने दिल से सोचिए क्या आज अगर यूपीएसआई या यूपीपी वैकेंसी या पीएससी का आ जाएगी तो आप एग्जाम क्वालिफाइड कर लेंगे। आप कभी टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालिसिस करिए ना, आप कितने में हैं, टेस्ट दीजिए, पता चल जाएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी आप पढ़िए, इसके बाद उसका PYQ कीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। अगर आपके पास नहीं कुछ है तो आप टेस्ट कहीं से दीजिए, या फिर एक घटना चक्र की आती है बुक, किसकी, घटना चक्र की, आप वहाँ उस बुक को खरीद लीजिए, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है। फिर आप हिस्ट्री ऐसे पकड़िए, हिस्ट्री को करिए, नहीं कुछ है लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव आती है उसको ले लीजिए। बहुत सारे गूगल पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, वहाँ से करिए। तो कहने मतलब आप पहले सब्जेक्ट पे अपना पकड़ बनाइए, सारे सब्जेक्ट जो आपके पकड़ बन जाएंगे। जैसे आप सुने भी होंगे ना, कहते हैं कि सर एक हमारा दोस्त है उसके 6 एग्जाम निकल चुके हैं। कितने एग्जाम निकल चुके हैं, 6 एग्जाम निकल चुके हैं। अब सोचिए आपका एक एग्जाम नहीं निकल रहा है दोस्त, और उसके 6 एग्जाम निकल चुके हैं, ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने। यही रीजन है, क्योंकि वो आप किसी एग्जाम को लेकर फोकस नहीं कर रहा, वो अपने सब्जेक्ट और टॉपिक को लेकर फोकस कर रहा है। हमें पॉलिटी खत्म करना है, वो पॉलिटी कहीं से भी हो, कोई भी। अब ये थोड़ी ना है कि पॉलिटी आपका आ गया, संसद में कितने सदस्य होते हैं या उनका कार्यकाल कितना होता है, सांसद का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, उसकी उम्र कितनी होती है, 25 साल मतलब होती है, 25 साल तक उसमें आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ये सब चीजें क्या होता है, राष्ट्रपति का शासन कितना होता है, वेतन कितना होता है, ये सब क्या होता है कि अब ये थोड़ी नहीं कि यूपी पुलिस में बदल जाएगा, उस वहाँ 6 साल हो जाएगा, वहाँ 8 साल हो जाएगा, वहाँ 5 साल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो 5 साल है तो 5 साल किसी भी एग्जाम आएगा 5 साल ही रहेगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना, बस अपने सब्जेक्ट को आपको पकड़ बनाना है। फिर वो पॉलिटी कहीं भी आए, ये ऐसा सब्जेक्ट है दुनिया IAS से लेकर के छोटे ग्रुप D एग्जाम तक आता है, ये सब चीज़ें बात समझ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब बस यही है कि आप अपने टॉपिक सब्जेक्ट को पकड़ बनाइए। एग्जाम कोई भी आ जाए आप बस भरते चले जाइए, निकलता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। छोटा छोटा एग्जाम निकलेगा, धीरे धीरे फिर अपनी लंबी तैयारी भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप पहले सब्जेक्ट टॉपिक, आप एग्जाम नहीं कि बड़ी सारी किताबें खरीद लिए, ये खरीद ले, वो कर लिए, फॉर्म भरिए, पेपर दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ नहीं बनाएंगे। तो मेरी बात समझिए अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार से अब तो ये होगा यूपी पुलिस का। अब कुछ वैकेंसी आपके रेलवे में भी आने वाला है, जैसे रेलवे ग्रुप डी बहुत अच्छी नहीं होती लेकिन ठीक है। और इसके बाद NTPC की वैकेंसी आने वाली है। आरआरबी जेई जो टेक्निकल वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए आने वाली है। तो कहने मतलब अभी NTPC, अभी रेलवे में ही बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो कहने मतलब वैकेंसी अभी फिर 2027-26 चुनाव आएगा, उससे पहले फिर राज्य की बहुत सारी वैकेंसी, अभी पेट आने वाला है, फिर लेखपाल। कहने का मतलब बच्चों सिर्फ एक ही है हमारा कि बस आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाइए अच्छे से। अभी आप एग्जाम को टारगेट मत कीजिए, पहले आप सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, टॉपिक को टारगेट कीजिए, अच्छे से खूब सारा क्वेश्चन लगाइए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप जब मजबूत, फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम तुरंत निकलता चला जाएगा, कुछ थोड़ी ना है, लेकिन पहले आप सब्जेक्ट को अपने मजबूत करिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। एक आपको हम ट्रिक बताते हैं थोड़ा सा, कैसे आप सब्जेक्ट को तैयार करते हैं।
ठीक है, कैसे आप सब्जेक्ट को तैयार करते हैं एक आपको हम ट्रिक बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ बता देते हैं इतने में ही। देखिए सब ट्रिक क्या है, जैसे आप क्या करते हैं, कोई लेक्चर सुनते रहते हैं, कोई वीडियो देखते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि हाँ वीडियो देख रहे हैं सब कुछ हमको याद आ रहा है। नहीं, आप समझिएगा मेरी बात, आप समझिएगा जो हम बताना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब आप कोई लेक्चर सुनते हैं केवल आपको वहाँ से 5% याद होता है, मात्र 5। आप क्या सोचते हैं, बस हम वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सर का ऑनलाइन पढ़ लिए, हम पूरा हमारी तैयारी हो गई। ये बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है बच्चों। क्या है? गलतफहमी है, कभी नहीं। केवल आपका वहाँ से 5% तैयारी हुआ, बस 95% नहीं। आपको लगता है कि 5% नहीं पढ़े हो, बाकी 95 हो गया, नहीं। वो सिर्फ कुछ आपके दिल को तसल्ली के लिए है। लेकिन जब आप उसको रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं मतलब पढ़ते हैं, तो वहाँ से केवल 10% हो पाता है। कितना परसेंट? 10%। ये आपका लर्निंग मैप है, गूगल में डालेंगे तब भी आपको दिख जाएगा। बहुत अच्छा ट्रिक है, ये हमने एनालिसिस किया है। कल हम कई दिन से हम इसको सोच रहे थे बताएंगे, आज हमें मौका मिला आपको बताने के लिए। ये आप जरूर प्रैक्टिकल करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। लेक्चर जब सुनते हैं 5%, जब उसको रीडिंग करते हैं 10%, और जब इसको ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो तो समझते हैं ना, गाना ऑडियो विजुअल करते हैं, जब आप सुनते हैं तो वहाँ से आपको 20% हो जाता है। कितना? 20%। जब आप किसी चीज़ को कान में सुनते हैं कंसंट्रेट होके, तो वहाँ 20% आप उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? 30%। मतलब आप उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मतलब सब मिला के, तो क्या हो जाता है? 30% वहाँ से हो जाता है। लेकिन जब आप उसको ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बोलते हैं ना आज हम ग्रुप डिस्कस, लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या होती है ग्रुप डिस्कशन में? ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि वहाँ फिर आप टॉपिक बदल जाते हैं, कभी क्रिकेट का, कभी कोई मूवी का, ये आप करने लगते हैं। ग्रुप डिस्कशन से पता, हम लोग जो कॉलेज में थे तो वहाँ ग्रुप डिस्कशन हर सैटरडे कराया जाता था, उससे बहुत अच्छी तैयारी। अरे बच्चे इसी बोलते हैं चलिए हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लेकिन ध्यान रहे को टॉपिक फिक्स होना चाहिए, टॉपिक से नहीं भटकना पड़ता है। अगर भटक गए तो फिर को खत्म, ग्रुप डिस्कशन कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद प्रैक्टिस बाय डूइंग। फिर आप जब अपने खुद से जब प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप 70 से 75% तक आपकी तैयारी हो जाती है। जब प्रैक्टिस करते हैं अपने से, जब तक खुद से ये कलम नहीं चलाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम शुरू से करते हैं, टीच अदर इमीडिएट यूज। टीच अदर, जब आप दूसरों को पढ़ा देते हैं तो 90% आपके, अब 100% तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो वो लोग बस सांत्वना के लिए कहते हैं। लेकिन जब आप किसी को पढ़ा देते हैं ना, 90% आपकी 100% तैयारी क्या हो जाती है। ये है। तो आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि हमें बस अपने मन से पढ़ना है, लेकिन जब आप किसी को पढ़ाते हैं ना, तो दूसरे के मन से आपको पढ़ना पड़ता है। मतलब आपको पढ़ाने के लिए जो नहीं भी मन करेगा वो भी आपको उस टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्लास 11 से पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं? हम क्लास 11 पढ़ा रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ लेते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ते हैं किसे हमें कभी भी पढ़ाना है, तो वो चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती। इसलिए जिस क्लास में हम रहते हैं ना, उससे पीछे वाला हमेशा पढ़ा सकते हैं, हमेशा मेरी आदत है। ठीक है, 11 से, जब हम 11 से 10th वालों को पढ़ा रहे थे तब से ही, लगभग मान के चलिए 2012 में हमारा 11th हुआ था, 12, 10, 22, 23, 24, मतलब मान के चलिए 12 साल से लगातार हम कंटिन्यू टीचिंग लाइन में हैं। तो हमारा बस एक ही पर्पस था बताने का कि आप जो भी कुछ पढ़िए टॉपिक अच्छे से पढ़िए, ये सोच के पढ़िए हमें किसी को पढ़ाना, मतलब उसका संपूर्ण ज्ञान लीजिए। आज के समय शॉर्टकट कुछ नहीं होता, उसे जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसके बाद किसी को पढ़ा दीजिए। बहुत सारे दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, कोई भी होता है, आप उसको पढ़ाइए अच्छे से, और इसके बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वो जब नया होगा तो और आपसे डाउट पूछेगा, ये कैसे हुआ कैसे हुआ, तो आप उस पर गुस्सा नहीं हुई, इरिटेट नहीं, उसको अच्छे से समझाइए। आप ये सोचिए मतलब हम एक टीचर हैं, समझा रहे हैं, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो नहीं भी क्लियर रहेंगी तो आप उसको देखिए इसके बाद कि क्या, क्योंकि उसको तो पता नहीं क्या अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या बुरा पढ़ा रहे हैं, तो जो गलतियां भी करेंगे तो बोलेगा नहीं आपसे। तो आप क्या करिए, फिर उसके बाद अपने खुद से उसे लिखिए, अच्छा जी ये टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, फिर आप उसको देखिए। जब उसको आप दोबारा देखेंगे फिर वो टॉपिक आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि एग्जाम में जब आप कोई गलती कर देते हैं, जब उसको देखते हैं कॉपी मिलने के बाद, अच्छा ये गलती थी, फिर वो कभी नहीं भूलता। ऐसे ही होता है। तो चीज़ें ऐसे आपको बहुत अच्छे 90% आप तैयार हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा रिवीजन बस करना पड़ेगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टॉपिक बताएं जो लेक्चर, रीडिंग, ऑडियो विजुअल, डेमोस्ट्रेशन, डिस्कशन ग्रुप, प्रैक्टिस बाय डूइंग और टीच अदर इमीडिएट, ये दूसरों को पढ़ाना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो बस हमारा समझ गए, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते, बस इतना ही था।
लेकिन देखिए आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। जब चुनाव आता है तभी वैकेंसी आती है, बिल्कुल ये सत्य बात है। तो अभी चुनाव इसका आने वाला है, इसके बाद फिर अपना यूपी विधायक वाला आने वाला है, उत्तर मतलब प्रदेश वाला, अभी तो ये केंद्र का है। तो धीरे धीरे मतलब जैसे चुनाव आएगा वैकेंसी, ये एक अच्छा बहाना होता है चुनाव आने वैकेंसी। तो 2026-27 तक आपके पास समय है। अगर अभी से आप सारे सब्जेक्ट तैयार करना शुरू कर देंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से नोट्स बना के, सब कुछ कहीं से भी पढ़िए, हम तो पूरी हेल्प करेंगे आपकी। लेकिन आप अगर जो टीचर का आपको अच्छा लगता है आप वहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बस हमारा मतलब ये है। और अच्छे से अपनी तैयारी करिए और सब कुछ अच्छे से अपना सक्सेस हो जाए, मज़ा ही मज़ा है। नहीं तो बाकी फिर ऐसे ही कभी यहाँ कभी वहाँ चलते उछलते रहेंगे और साल 2 साल बाद फिर अपना कुछ ना कुछ करेंगे। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं सारे, आप खुद ही समझदार हैं, सब मेच्योर हो चुके हैं, क्योंकि 12th पास कर चुके हैं, तभी आप तैयारी करने शुरू किए हैं। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही करते हैं। तो बस ये हमारा मेन बताने मतलब था कि इतनी सारी वैकेंसी, आप तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो मेरे लायक हेल्प हो सकता है बताइए, हम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो नंबर आपको जिससे बताना था, जो लास्ट तक जुड़े थे, ये हमारा नंबर है 9450523690। इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, जो भी आपको PDF नोट्स कंटेंट या हमारे ग्रुप से जुड़ना है, आप उस ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दी जाएंगी। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगी थोड़ा बहुत हमारी, तो आप लाइक कर दिया करिए और इसे अपने कुछ दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, और बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत चीज़ें हम हमेशा, अब ट्यूसडे से हम आपकी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में अपलोड कर। बाकी कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, देखिए हम अपना कर्म करेंगे पूरी ईमानदारी से। अब हम ये सोचें कि इस पर 20 व्यू आते हैं, 40 व्यू आते हैं, 50 व्यू आते हैं, यार कौन डाले, इतना क्या मेहनत करे, 1 घंटे में तो और कुछ कर सकते हैं। नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हैं ना ईमानदारी से। कौन देख रहा है क्या कर रहा है उससे हमसे मतलब नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की चिंता क्यों करते भाई। फल तो अपने आप आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो होगा। बाकी आप कर्म तो करिए। लोग कर्म ही नहीं करते, सोचते हैं सब कुछ हो जाए, कभी नहीं होने वाला। आप कर्म करिए, फल अपने आप मिलता चला जाएगा। ऐसे आपको भी करना है। ठीक है, कि कर्म अपना करिए जो ईमानदारी पर, लेकिन पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत, पूरी अच्छे नियत से करना है आपको। सफलता अपने आप मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।